हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड टेक सॉल्यूशन। आज का ट्यूटोरियल नंबर 10 है, जिसमें हमें पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा हमें। देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एब्सोल्यूट पढ़ाया, फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया और आपको ये थर्ड नंबर में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई एंगल लाइन निकालना हो। जैसे कोई हमें अगर एक ट्रायंगल बनाना हो तो आप एक्यूरेट ट्रायंगल कैसे बना पाएंगे, तो वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आप बना पाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई एंगल की बात आएगी तो एंगल आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही निकालेंगे। देखिए सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंटेक्स को जानते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के सिंटेक्स होता है डिस्टेंस लेस देन एंगल। देखिए इस सिंटेक्स को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले लाइन लेंगे हम एल इंटर, कमांड में जाके एल इंटर लिया, फिर आप कोई पॉइंट अब क्लिक कर लीजिए। पहले वीडियो में क्या था कि आप 0,0 से पॉइंट बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, तो हम माउस से ही क्लिक कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे हमने माउस से क्लिक कर लिया और इस सिंटेक्स को हम सामने रख लेते हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो आप इस क्वाड्रेंट को अपने नोटबुक पे बना लेंगे, जिससे कि आपको समझना आसान हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो काफ़ी आसान है। तो देखिए इस क्वाड्रेंट सिस्टम को देखने से आपको ये साबित हो रहा है कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो हमें अगर राइट साइड की तरफ चल रहे हैं तो 0 डिग्री एंगल लेंगे। अगर हम टॉप साइड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल, और अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो 180 डिग्री, और नीचे को आ रहे हैं हम तो 270 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता ही एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ 360 डिग्री। तो आइए हम एक सिंपल रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं आपको। हमने एक पॉइंट क्लिक कर लिया, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ 2 डालेंगे तो हमारा @ आता है। पिछले वीडियो में भी बताया था हमने। फिर 100 लेस देन कहाँ से आएगा? शिफ्ट और कॉमा से लेस देन आता है। और एंगल आपका हम बिल्कुल राइट साइड की तरफ बिल्कुल भी स्ट्रेट चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तो हमारा एंगल 0 डिग्री होगा। देखिए आपका बन गया होगा। अब माउस को आप टच ना करें, बिल्कुल शिफ्ट के साथ 2 को डालेंगे तो @ आता है। फिर कितना डिस्टेंस है? 50 लेस देन शिफ्ट के साथ कॉमा को डालेंगे तो लेस देन आता है। एंगल आपको कितना ऊपर जाना है तो 90 डिग्री। देखिए @100 लेस देन 180 @50 लेस देन एंगल 270। देखिए आपका ये तो बिल्कुल एस्केप करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल आपका रेक्टेंगल बनाने के लिए। और ये क्वाड्रेंट तब अप्लाई होगा जब आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो। बट अगर हम बात करें कि हमें बनाना है ट्रायंगल, देखिए इस टाइप का अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 100 डिस्टेंस है। सारे आपके जो डिस्टेंस है इसके लाइन के 100 है, और यहाँ 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो देन आपके ऊपर वाला भी 60 डिग्री ही एंगल होगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। लाइन लिया और पॉइंट क्लिक कर दिया, यहीं क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अभी आप देखिए कि जो A से B है, यानी आप A मान लीजिए बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पे, तो A से B हमारा डिस्टेंस कितना है? 100। तो शिफ्ट के साथ 2 को @ आता है, 100 लेस देन, अभी तो बिल्कुल सीधा चल रहा है हमारा, तो 0 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद
अब देखिए इसमें हमें एंगल को निकालना पड़ेगा। आपका इसमें कितना दिया हुआ, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब आप इस क्वाड्रेंट को गौर से क्वाड्रेंट के पॉइंट पे आप देखें और इस फिगर को देखें, तो आपको क्या साबित होगा कि ये क्वाड्रेंट हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट से निकल रहा है। देखिए आपके जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसी में से निकल रहा है, गौर करिए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट से ही ये निकल रहा है एंगल। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 की तरफ से 60 डिग्री है, तो 90 की तरफ से कितना एंगल होगा भाई, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है ना, 60 दिया हुआ है तो कितना बचा उसमें हमारा 30 हुआ ना। तो ये हमारा जो 60 दिया हुआ है 180 की तरफ से दिया हुआ है, तो हमें 90 की तरफ से अगर हम उधर से मूव करेंगे तो कितना डिग्री तय करना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो 90 तो हमारा ऑलरेडी है ही, क्योंकि हम जो भी जीरो से ही चलेंगे, हमारा ये एंगल कहाँ से चलेगा, जीरो से ही चलेगा। 0 से 90 तक है, फर्स्ट पूरा तय किया, सेकेंड में हमें 30 और तय करना पड़ा, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120, 100 लेस देन 120 डिग्री एंगल। इसमें आपको समझ में आया है या नहीं, ये हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए आपका बन गया। अब उसके बाद आपका सिंपल है, 2 मेथड है इसके बाद, 0,0 से आप अटैच कर सकते हैं या इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते हैं, 0,0 से नहीं करेंगे। देखिए अब इसको भी थोड़ा गौर से सोचिए आप, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा माइंड को आपको इसमें लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत ही ईजी है। अब देखिए आप कि अब हमें सी से अगेन ए तक आना है, सी से ए आना है, और इसका भी डिग्री दिया होगा 60 डिग्री, ट्रायंगल है तो सबका 60 ही होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें कि हमने बी से सी तक चले गए हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब हमें सी से ए हमें आना है अगेन, तो ये आपका सी से ए कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा, ऑब्वियसली ये थर्ड में आ रहा होगा, थर्ड में आ रहा है। तो हम इसको जब क्वाड्रेंट को अपना इस पे, इसके पॉइंट पे, सी के पॉइंट पे और क्वाड्रेंट के पॉइंट को हम इस पर रखते हैं, तो आप दो चीज़ देखेंगे। पहला कि ये बिल्कुल ट्रायंगल बीचों बीच से कट गया हो, 60 है तो एक क्वाड्रेंट में हमें कितना मिला, 30 मिला होगा, 30 मिला, तो बाकी कितना बचा, ये 30 किधर से मिला हमारा, 270 की तरफ से, 270 की लेफ्ट की तरफ से, उल्टे तरफ से। लेकिन अगर हम 180 से हम आते हैं तो कितना हमें डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। 30 है 60 हो गया। तो अगर हम 0 से चलते हैं तो 90, 180 और देन अगेन 60, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 240 @ 100 लेस देन 240। देखिए आपका ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। स्केप करिए, ये आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अगेन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास एक ये है, पॉलीगन टाइप का है। ये पॉलीगन हमारा है, इस पॉलीगन को हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है। देखिए आपको इसमें एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, 100 100 100 100 इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको नोटेट कर लीजिए आप, A B C D ये सब नोटेट अब कर लें। उसके बाद अब चलिए, सबसे पहले L इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, देन @ 100 लेस देन एंगल कितना, अभी बिल्कुल अभी सीधा चल रहा है 100 वाला, A से भी 0 डिग्री इंटर कर दिया। देखिए बन गया। अब देखिए जो हमें B से C जा रहा है, B से C में 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब आप इस पॉइंट को देखें और इस क्वाड्रेंट के पॉइंट को देखें, दोनों के पॉइंट को एक साथ रखें, तो आपको क्या निकल के आएगा कि ये लाइन कौन सी क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। और 120 दिया हुआ है,
आप देखेंगे इसके जो पहला हमने जो लाइन चला था 1, अगर हम बी पॉइंट से हम देखें तो हमारा 180 की तरफ जा रहा है, लेकिन बी से सी अगर हम देखें तो फर्स्ट में जा रहा है ना। तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें से निकल जाएगा कम्प्लीटली। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा अगर 90 निकल जाएगा तो 20 में से 90, 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 30। मीन्स अब इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 की तरफ से 90 के अपोजिट साइड से हमारा 30 मिल रहा है। तो हमारा 0 से कितना होगा, 0 से हमारा कितना होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें 30 दिया हुआ है। अब तो दिया हुआ है जब हमने इसको निकाल लिया तो हमारा अब कितना एंगल बचा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, 60 बचा होगा। तो 100 लेस देन कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल। देखिए बन गया। अब चलिए, अब आपका हमने सी तक चले गए, अब सी से डी तक जाना है। और सी के अब पॉइंट पे देखिए, अगर हम इसके क्वाड्रेंट, इसके पॉइंट पे, सी के पॉइंट पे हम क्वाड्रेंट के पॉइंट को रखते हैं तो देखेंगे कि हमारा 180 बिल्कुल बीचों बीच से कट रहा है। 180 और 0 बिल्कुल बीचों बीच से कट रहा होगा। तो 120 में बीचों बीच से कटेगा तो कितना कितना होगा पार्टीशन, 60 आपके सेकेंड में जाएगा और 60 आपके थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमें तो अभी सी से डी जाना है तो सेकेंड से ही मतलब है। तो हमारा सेकेंड में कितना मिल गया, 60 मिल गया। तो अब कितना बचा हमारा सेकेंड में 30 और चाहिए ना हमें, 60 तो हमारा मिल गया। तो 90 की तरफ से अगर चलेंगे तो कितना एंगल चाहिए, 30। तो हमारा 120 एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल। देखिए बन गया। अब हम डी तक चले गए। अब डी से ही तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बी स्ट्रेट लाइन है 180 की तरफ। तो इसको बना लीजिए आप, इसमें कुछ एंगल नहीं निकालना पड़ेगा, 180 डिग्री। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, बस थोड़ा सा माइंड सेटअप आप यहाँ करें। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या किया, डी भी बना लिया, ई भी बना लिया। अब ई से एफ तक जाना है। देखिए ई से एफ जाना है और एंगल हमारा 120 डिग्री है। तो आप जल्दी से बताएं कितना डिग्री एंगल होगा इसमें। इसमें क्या है कि कौन सी क्वाड्रेंट से जा रहा है, थर्ड से जा रहा है, 120 एंगल है। तो आपको देख रहे होंगे जब हम इसको थर्ड से पास कर रहे हैं तो हमारा जो पहले वाला लाइन है किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। तो उस फोर्थ का अगर हम क्वाड्रेंट को इस पे पॉइंट पे रखते हैं तो हमारा 90 तो निकल जाएगा ना उसमें से। तो कितना बचेगा, हमारा 30 है तो कितना चाहिए, 180 की तरफ से 60 चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका 100 और एंगल कितना हो जाएगा अब 180 प्लस 60 240 डिग्री एंगल। ये देखिए। अब देखिए, अब बताइए इसका। अब ये हमारा ई चले गए, एफ पॉइंट बन गया। अब एफ से अगेन ए तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सी क्वाड्रेंट से पास हो रहा है आपका, ये फोर्थ से पास हो रहा है। 120 एंगल है, 60 इसमें डिवाइड हो गया तो आपको 60 मिला 360 के अपोजिट की तरफ से। तो आपके 270 की तरफ से कितना मिला, 30 मिला। तो आपको @100 लेस देन 300 एंगल। देखिए आपका ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। एक पॉलीगन हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा। आप इसकी रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और ये बहुत ही आसान है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ज़रूर माइंड में सेटअप रखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।